राम राम सभी साथियों को। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय हेलो आदाब। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी खुश रहो और जितने भी त्योहार आ रहे हैं वो आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आए। ठीक है, बहुत सारा धन लेकर आए, यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो मुझे ईमानदार लोग चाहिए दोस्तों, जो मेरी फीस टाइम टू टाइम दे सकते हो। बेईमान लोग मेरे पास ना आए यार, हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है ना, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि ऐसे आदमी मेरे पास ना आए जिनमें दम ना हो, जो बात बात पे रोने वाले ना हो, चिल्लाने वाले ना हो, मर गए, कट गए, लुट गए, पिट गए, ये लोग मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ऊपर नीचे होता है। ठीक है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो जो भाई नुकसान उठा सकता हो वो ही मेरे पास आए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, फायदा भी होगा, लेकिन नुकसान पहले है, फायदा बाद में है। ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो आपको बाबा भैरवनाथ जी की कसम खानी पड़ेगी कि हमें बाबा भैरवनाथ जी की कसम है, अगर हम आपकी फीस ना दे तो बाबा जी हमारा कोड फोड़ दें। ठीक है, ये बात आपको बोलनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। और पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो वहां पूरी शर्तें मेरी लिखी हुई हैं। उन शर्तों को अगर आप मानते हो तो ही आप मेरे पास व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। ठीक है, 3,000 मेरी फीस है, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं। पहले कोई भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता दोस्तों। ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिया जाता, सिर्फ काम होने के बाद ही 3,000 रुपये लिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, ठीक है ना, देखना चाहते हो जुड़ के, तो एक बार जरूर जुड़ के देखिए दोस्तों, आपको मजा आएगा। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में होगा ना दोस्तों तो आपको जरूर मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, एक जरिया बन सकता हूं, आपको काम दे सकता हूं। वो काम अगर आपकी किस्मत में हुआ तो वो जरूर होगा। रात भी जिन लोगों की किस्मत में था वो ले गए, और जिनकी किस्मत में नहीं था वो रह गए। ठीक है। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, व्हाट्सएप वाले भाइयों को भी और यूट्यूब वाले भाइयों को भी। ठीक है। तो आप टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे भी आपको जुड़ के बहुत फायदा है दोस्तों। ठीक है। अगर आप वैसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ना चाहते हैं तो वैसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वो भी फायदा ही है आपका। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। सपना क्या था? सपना दोस्तों क्या था, तो वो बहुत जोर जोर से यानी कि आवाज आ रही है। तो मैंने कहा यार क्या क्या चक्कर है, ये आवाज कहां से आ रही, इतनी इतने लोग कहां बोल रहे हैं। तो मैं भी चला गया दोस्तों, तो मैं भी खड़ा हो गया वहां जाके। तो वहां मैंने देखा पंचायत लगी हुई है दोस्तों, काफी लोग वहां हैं। तो और वो एक आदमी है और एक लड़की है। ठीक है, उनको दोनों को वो कुछ सुना रहे हैं, सजा सुना रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो मैं अपने साथी से पूछने लगा, मेरे साथ ही खड़ा था जो, मैंने कहा यार क्या हुआ, कैसी पंचायत लगी हुई है? बोला भाई साहब, इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ठीक है, लड़की की उम्र 27 साल है और आदमी है 47 साल का। ठीक है, तो ये गांव के ऊपर क्या असर डालेगा अगर ऐसा काम गांव में होगा? और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, और आदमी की शादी हुई हुई है। लड़की तो कुंवारी है, लेकिन आदमी की शादी हुई हुई है। ठीक है, 3-4 बच्चे हैं आदमी के पास। मैंने कहा यार कमाल की बात है, मैंने कहा फिर भी ये लेके भाग गया इसको। बोला और क्या, बहुत घटिया आदमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पंचायत इसको सजा सुना रही है। तो मैंने कहा भाई क्या सजा सुनाई जाएगी? बोला भाई साहब, इनको 2-3 दिन के लिए अलग कर दिया जाएगा, एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा इनको। ठीक है, इनको कोई नहीं पूछेगा, कोई इनको खाना नहीं देगा, कुछ नहीं, उसके बाद फैसला आएगा। मैं कहा 2-3 दिन इनको अलग अलग कमरों में रख के भूखा रखा जाएगा? बोला बिल्कुल, इनको भूखा रखा जाएगा। उसके फिर 5-4 दिन के बाद, ठीक है, ठीक है, उसके 5-4 दिन के बाद इनको फिर सजा सुनाई जाएगी। मैंने कहा भाई बड़ा कठोर कानून है आपका तो। बोला जी पंचायत का तो कानून ऐसा ही होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। तो तभी एक औरत आई, तो वो बोली कि मैं इसकी घरवाली हूं। जो आदमी वो खड़ा जिसने शादी की थी, बोली कि मैं इसकी घरवाली हूं। ठीक है, इसको शर्म नहीं आती, इसने भागकर शादी की है। ठीक है, 47 साल का ये हो गया है। ठीक है, और 52 साल हमारी शादी को हो गए हैं। 52 साल हमारी शादी को हो गए हैं। मैंने कहा 52 साल शादी को हो गए? मेरे दिमाग में नहीं आई कुछ उनकी स्टोरी की क्या है क्या नहीं।
तो मैंने कहा यार कहाँ तू खड़ा है, तू चल छोड़ यहाँ। तो मैं चलने लगा तो एक आदमी ने मेरे को रोक लिया, बोला कि भाई वो अनपढ़ है, जनानी जो औरत है वो अनपढ़ है, उसको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं। मैंने कहा अच्छा। बोला कि दिमाग से भी थोड़ा वैसी है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा भाई तो ये कितनी देर चलेगी पंचायत? बोला भाई साहब पंचायत का कुछ नहीं पता। ठीक है, क्या पता कितना टाइम चल जाए। मैंने कहा अच्छा जी। बोला हाँ। तो हम खड़े रहे दोस्तों। वहां खड़े रहने के बाद जो पंचायत का मुखिया था वो बोला भाई ऐसा है कि सभी सुन लो, ठीक है, 14 दिन के बाद इनको गांव से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ ये 14 दिन इस गांव में रह सकते हैं, अगर ये अपना फैसला बदलते हैं। ठीक है, अगर ये अपना फैसला बदल लेते हैं, ठीक है, इस शादी को तोड़ देते हैं तो ये गांव में रह सकते हैं। अगर इन्होंने नहीं तोड़ी ये शादी, ठीक है, तो इनको 14 दिन के बाद यानी 2 हफ्ते बाद इनको गांव से निकाल दिया जाएगा। तो एक आदमी बोलने लगा कि जी ये सजा ठीक है। बोले कि यही सजा दे सकते हैं और इससे ऊपर क्या सजा दें। तो उसकी लड़की की माँ आई। लड़की की माँ बोलने लगी कि ऐसा है जी, मैं अपनी लड़की की और कहीं शादी कर दूंगी। मैंने एक लड़का देखा हुआ है, अच्छा खासा कमाता भी है, 28,000 रुपये तनख्वाह है, उसकी सैलरी है। मैं अपनी लड़की की शादी वहां कर दूंगी, इस शादी को तोड़वा दीजिए। तो वहां जितने लोग बैठे थे उनमें से 2 लोग उठे और उठकर उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, शादी को तोड़ दो। तो वो आदमी था जिसने शादी की थी, वो मान गया कि ठीक है जी, शादी को तोड़ दीजिए, मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। लड़की भी बोली कि ठीक है जी, हमें अलग कर दीजिए, हम शादी नहीं करना चाहते हैं। बोले तुम शादी करके आए हो, पहले तलाक का सिस्टम होगा। तो वो बोले कि पंचायत में बैठे हैं, पंचायत में ही तलाक हो जाएगा इनका। तो एक कागज लेके आए, उस पर लिख दिया, ठीक है, कि इनका तलाक हो गया है, इनका आपस में कोई भी कुछ भी यानी कि संबंध नहीं है। अब ये मियाँ बीबी नहीं है। तो वो आदमी अपने घर चला गया, वो लड़की अपने घर चली गई। तो मुखिया था, मुखिया ने मेरे को आवाज लगाई, बोला भाई साहब जरा इधर आओ, आप इस गांव के तो नहीं हो। मैंने कहा जी मैं तो वैसे ही गुजर रहा था यहां से, तो मैंने सुनाई दिया कि यार कुछ ना कुछ बात हो रही है। बोला भाई साहब ये जो पंचायत लग रही है ना, ये देख रहे हो, ये 64 गांव की पंचायत है। यानी कि किसी भी गांव में कुछ भी हो जाए तो पंचायत यहीं लगती है, इसलिए यहां आदमी ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको। मैंने कहा मैं वही तो सोच रहा हूं, कितने लोग कैसे हो सकते हैं पंचायत में, एक गांव के तो इतने लोग नहीं हो सकते हैं। बोला भाई साहब ये 64 गांव की पंचायत एक ही जगह लगती है। मैंने कहा अच्छा जी ये बात है। बोला हाँ ये बात है। तो ये सपना था दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।